दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। कांग्रेस पार्टी भी बहुत ही विचित्र किस्म की पार्टी है। या तो ये किसी को आंख मूंद कर अपना आशीर्वाद देती है, संरक्षण देती है, समर्थन देती है, या अगर उसको पता चल जाता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है और जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया, तो इसकी लीडरशिप तत्काल प्रहार भी करती है, तत्काल उसको कार्रवाई भी करती है। अब आप बताइए, इतने दिनों से बिहार में जो इसके प्रभारी हैं पार्टी के, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो प्रभारी बनाए गए हैं बिहार के, कृष्णा अल्लावरू, कर्नाटक के रहने वाले हैं, इनके बारे में इतनी सारी समस्याएं आ रही थी यहाँ संगठन में, और उस पर कोई तवज्जो, कोई ध्यान ही नहीं दिया कांग्रेस आला कमान ने। एकदम आंख मूंद कर उनके साथ खड़ी थी, उनकी पीठ थपथपा रही थी। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वोट अधिकार यात्रा जब निकली तो जाहिर है वो एक चमकदार कार्यक्रम था राहुल गांधी का, और उसमें संपूर्ण विपक्ष उनके साथ था। इन्होंने काफ़ी मोबिलाइज किया था, तो लगा कि अरे बहुत अच्छा संगठक है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर है। किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब ध्यान गया है लोगों का, बहुत सारी जब गड़बड़ियां हो गई हैं, जब हालात इतने ख़राब हो गए कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल में ऐसा लगा कि बातचीत तक नहीं हो पा रही है, लगा कि जैसे गठबंधन ही टूट जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, तब जाकर पहली दफ़ा तवज्जो दी गई इस मसले को, और अशोक गहलोत को दिल्ली से पटना भेजा गया कि भाई आप देखिए, संभालिए, नहीं तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और जो भी रिपोर्ट मिली, हम नहीं जानते कि क्या रिपोर्ट मिली। इसके बाद जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पता ये चला है कि, पता क्या चला है, सब जगह पूरे देश में खबर आ गई कि अल्लावरू साहब को कांग्रेस आला कमान ने, जो वो यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया प्रभारी थे, बिहार एक स्टेट है उसके वो प्रभारी हैं जो बने रहेंगे अभी तक, लेकिन ऑल इंडिया जो इंचार्ज वो यूथ कांग्रेस के थे, उस पद से उनको हटा दिया गया अभी, मतलब कुछ घंटे पहले। और जब उनको हटाया गया है तो ये बहुत बड़ा सेटबैक उनके लिए है। और कांग्रेस पार्टी में इस बात की एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति है कि वो पिछले कई दिनों से, कई सप्ताहों से उसने आंख मूंद रखा था, अपनी आंख को मूंद रखा था कि बिहार में जो कुछ हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं है। अल्लावरू नाम के जो सज्जन हैं वो जो कर रहे हैं, उनके साथ आला कमान खड़ा है चुपचाप। राहुल गांधी भी नहीं आ रहे थे बहुत दिनों से। तो कहने का मतलब कि एक तरफ तो आप आंख मूंद लेते हो, कोई निगरानी नहीं, कोई पड़ताल नहीं, और दूसरी तरफ जब तनिक सी भी आपको भनक लगती है कि नहीं कुछ गड़बड़ हो गया है, तो उसकी भी बहुत गंभीर जांच नहीं कराते हो और करेक्टिव मेजर्स नहीं उठाते हो, अचानक एक कार्रवाई कर देते हो। तो ये है कांग्रेस आला कमान का एडहॉकिज्म, और घबराहट में, बेचैनी में लिया गया एक एक्शन। ये दोनों को मैं मानता हूं कि ये बहुत कारगर साबित नहीं होते। अरे भाई, इलेक्शन रुक जाते, इलेक्शन तक तो रुक जाते, वरना उस आदमी की क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी। अब पार्टी के जो नेता यहाँ होंगे बिहार में, वो क्या अब अल्लावरू को गंभीरतापूर्वक लेंगे। आपने तो ऐन मौके पर उनको हटा दिया एक पद से, और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटअप था उससे, यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया इंचार्ज, उस पद से आपने हटा दिया। तो अब जो बिहार के प्रभारी के तौर पे वो काम यहाँ करेंगे और अपने सहयोगियों से, सहकर्मियों को मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर है उनकी वो जो धाक है, उनकी जो वो हैसियत है, उनका वो जो ऑरा है, वो मौजूद नहीं रहेगा। इरोजन हुआ है उनके औरे में, उनकी हैसियत में, उनकी क्षमता में सवाल उस पर खड़े हुए हैं। ये कांग्रेस आलाकमान पता नहीं क्यों नहीं समझ पाया। आप 10 दिन रुक जाते, आप 10-15 दिन रुक जाते, क्या होता है, इतना तबाही हुई थी तो और रुक जाते थोड़ा। आप अशोक गहलोत को आपने एक एक बड़े नेता के तौर पे यहाँ भेजा है, उनको लगातार यहाँ बने रहने के लिए कहते। आप डी के शिव कुमार को भेज देते, आप बीके हरिप्रसाद बिहार के इंचार्ज बहुत लंबे समय तक रहे, उनको भेज देते। आज दिग्विजय सिंह को भेज देते, वो भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज को लेकर। आप किसी बड़े नेता को भेज देते, भूपेश बघेल को भेज देते कि भाई अल्लाह वरू वहाँ ही है, आप लोग बड़े जो सीनियर लीडर्स हैं वो रहें।
तो लालू प्रसाद यादव से एक रैपो बनाने में भी आसानी होती बड़े नेताओं को, जो सीनियर लीडर्स हैं। ये समझदारी की बात है। लेकिन मैं नहीं जानता कि इतने विद्वान लोग हैं कांग्रेस पार्टी में, उन विद्वानों को ये क्या अचानक स्ट्रेटजी समझ में आई कि नहीं नहीं अभी इनको रिमूव करो। तो रिमूव करे तो फिर बिहार से भी रिमूव कर देते आप। बिहार में उनको रिमूव करने की मांग हो रही है। अल्लाह वरू साहब को बिहार कांग्रेस के प्रभारी के तौर पे उनको जो यहाँ पर फरवरी 2025 में प्रभार दिया गया, उस पद से उनको इमीडिएटली हटाने, रिमूव करने की यहाँ पे मांग चल रही है। अनशन तक किया लोगों ने, सताकत आश्रम में बाकायदे प्रोटेस्ट हुआ है और उसके फोटो पूरे देश भर में गए हैं। उनसे जब वो होटल से आज निकले, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की बात है, कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकले तो होटल के सामने उनको घेर लिया गया, नारे लगे, सेवा दल के लोगों ने भी लगाए, यूथ कांग्रेस के लोगों भी ने लगाए और जबरदस्त नारे लगाए। और वो नारे क्या थे, अब आप सुनिए, नारे सुनिएगा तो आप दंग रह जाएंगे। वहां नारे लगे, टिकट चोर बिहार छोड़, टिकट चोर बिहार छोड़, ये नारे लगे। इसके अलावा कुछ दिन पहले जब वो दिल्ली से एक दिन आए थे बाहर से, तो दो लोग या 3 लोग थे कांग्रेस पार्टी के, उसमें अल्लाह वरी साहब भी थे। एयरपोर्ट पर, पटना एयरपोर्ट पर काफी हंगामा हुआ था, मारपीट तक हो गई थी। तो ये हालात हैं पटना में। और राष्ट्रीय जनता दल के साथ, दूसरे संगठनों के साथ जो कांग्रेस के रिश्ते खराब हुए तो अपनी जगह है। आप सोचिए, इस महागठबंधन में सीपीआईएमएल है, सीपीआई है, सीपीएम है, बड़ी बड़ी पुरानी पार्टियां भी हैं और वीआईपी जैसी नई पार्टी है। किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल से बिगाड़ नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस ने बिगाड़ कर लिया। अब उसको उन्होंने बहुत मेहनत करके 23 तारीख को ठीक किया है, जब तेजस्वी यादव को डिक्लेयर किया गया अपोजिशन का सीएम फेस और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के रूप में। कांग्रेस की इतनी भी स्थिति नहीं बची है गठबंधन के अपने सहयोगियों के बीच, वो कहती कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का एक पद हमको भी दे दो, क्योंकि आपने इतनी खराब स्थिति अपनी बना ली है कि आप ये डिमांड करने लायक भी नहीं बचे हैं, जबकि आप इतनी बड़ी पार्टी हैं। अब आप सोचिए, तो इसके पीछे तो सुस्ती कांग्रेस की है। अगर उसने पहले ही सक्रियता ये दिखा दी होती, स्वयं राहुल गांधी चले आए होते, स्वयं अशोक गहलोत को उन्होंने पहले भेज दिया होता, किसी सीनियर लीडर को भेज दिया होता कि भाई जाओ संभालो क्या हो रहा है ये बिहार में, लेकिन नहीं। तो आंख मूंद कर भरोसा कर लिया गया कि जो व्यक्ति केपीएमजी में काम कर चुका है, जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में काम कर चुका है, वो बहुत बड़ा बिजनेस गुरु है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट गुरु है, तो वो कांग्रेस का मैनेजमेंट अगर कर रहा है बिहार में तो जरूर वो शानदार कर रहा होगा। लेकिन यहाँ तो कचूमर निकल गया कांग्रेस पार्टी का। हम नहीं जानते कि कितनी सीटें मिलेंगी कांग्रेस को या नहीं मिलेंगी, कितनी, जाहिर है कांग्रेस को सीटें तो मिलेंगी, लेकिन जो संभावना राहुल गांधी की यात्रा के बाद बनी थी, जो एक टेम्पो बना था, वो तो उसमें तो जरूर वो पंचर हुआ है। अब इस बीच में कितना रिकवर करती है पार्टी, ये अलग बात है। मैं इसके लिए कतई अल्लाह वली साहब को दोषी नहीं ठहराता। मैं कभी उनसे मिला नहीं, मैं निजी तौर पे उनको जानता नहीं, केवल उनकी प्रोफाइल मैंने देखी है। वो पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार आदमी लग रहे हैं, तो मैं निजी तौर पे कह नहीं सकता कि उनसे क्या गलती हुई क्या नहीं गलती हुई। लेकिन एक बात मैं समझ सकता हूं एज ए जर्नलिस्ट, कि जो आदमी मैनेजमेंट गुरु है या एक्सपर्ट है, कोई जरूरी नहीं है कि वो पार्टी का भी मैनेजमेंट अच्छा कर सके। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को, जो 1885 में बनी और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और जिसका बिहार में संगठन जो है भले ही आज कमजोर हो या जो इसकी स्थिति पहले जैसी न हो, लेकिन एक वाइब्रेंट उसमें अभी जीवंतता बची है। लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग समुदायों में लोग हैं कांग्रेस पार्टी में और बहुत पसंद करते हैं अपनी पार्टी को। वे मुश्किलों के बावजूद उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, जबकि पार्टी तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी बिहार में है, चौथे नंबर की। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के सेंटिमेंट्स, उन लोगों के आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट को आप दरकिनार नहीं कर सकते।
तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बन सकती है कांग्रेस पार्टी भाई। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए नेता सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता है। लोग समझते हैं कि नेता अपने लिए केवल सोचता है। ये एक नेताओं के खिलाफ एक माहौल पूरे देश में है, क्योंकि उन्होंने वाकई बहुत गड़बड़ किया है। लेकिन आप देखिए, हर क्षेत्र में जो नेता काम करता है वो लाखों लोगों के एस्पिरेशंस को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो कांग्रेस पार्टी में भी जो लोग टिकट मांग रहे थे, या जो लोग अपने साथ न्यायिक या जस्ट जुडिशियस एक असेसमेंट चाहते थे, वो कहीं ना कहीं अपने इलाके के लोगों जिनके समर्थन पर वो नेता हैं, उनके बारे में भी वो चाहते थे कि उनका भी सही मूल्यांकन हो, उनको भी तवज्जो मिले। लेकिन अल्लाह वरू साहब, मैं फिर कह रहा हूं कि उनको मैं दोषी नहीं ठहराता। अल्लाह वरू साहब ने बिल्कुल किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह, या एनजीओ की तरह, या थिंक टैंक की तरह उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी लिया यहां। अरे भाई, आप फरवरी से आए हो, आपने प्रेसिडेंट बदलवाया, राजेश कुमार जी को प्रेसिडेंट बना लिया, ठीक। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं बनाए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये चल रहा है अक्टूबर, प्रदेश कांग्रेस समिति नहीं बनी, पॉलिटिकल कोई कमेटी नहीं बनी। कैंपेन कमेटी का मुझे नहीं मालूम कौन है। एक से एक पुराने नेता अभी कांग्रेस पार्टी में यहां है। तारिक अनवर जैसा नेता है, न जाने कितनी बार सांसद रहा, बहुत पहले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी सबके कार्यकाल में काम कर चुके हैं। आप उनको दरकिनार कर देते हैं। अरे कितनी तोप चीज है भाई, कि आप अपनी पार्टी के टॉप लीडर्स को नजरअंदाज करते हैं, उनकी सुनते नहीं, उनसे फोन पर बात तक नहीं करते हैं। जो जो उनका रिकमेंडेशन होता है उसको भी आप रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। और आप झारखंड से और बिहार के कुछ हलकों से नौजवानों को बटोरते हैं और समझते हैं कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, काम चला लेंगे हम। एक फुल फ्लेजेड पार्टी है, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट आपका है। जो अभी आप काम किए हैं उस पर हम नहीं गलत कहते। आपका अपना एक व्यावसायिक या आपका अपना प्रबंधकीय कौशल है, बहुत अच्छी बात है कि आपने काम अच्छा किया है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उसी तरह का काम पार्टी संभालना भी है। तो पार्टी संभालने और एक थिंक टैंक संभालने, एक एनजीओ संभालने, एक बिजनेस ग्रुप को संभालने में बहुत फर्क है। तो अल्लाह वालू साहब ने बिजनेस ट्रिक्स जो होते हैं सफलता के, कामयाबी के, उसी तरह के ट्रिक्स जो हैं पार्टियों को और संगठनों को चलाने में इस्तेमाल किया। कहीं कहीं कांग्रेस को अच्छा लगा, कहीं कहीं वो क्लिक भी किया, तो लोगों ने समझा कि हर जगह क्लिक कर जाएगा, लेकिन बिहार में क्लिक नहीं किया। ऐसे ऐसे लोगों को आपने बैठा दिया अपनी टीम में, और बुजुर्गों को, महत्वपूर्ण लोगों को, एक्टिव लोगों को आपने नजरअंदाज करना शुरू किया। जिनको आपने नापसंद किया उनको आपने फटकने नहीं दिया, उनकी बात नहीं सुनी। अरे भाई, पार्टी है ये, पार्टी। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि इसके लिए अल्लाह वरू साहब को मैं दोषी नहीं ठहराता, जिन्होंने उनको यहां अपॉइंट किया फरवरी महीने में। बिहार कांग्रेस को संभालने के लिए, वह भी चुनाव के दौरान और क्रूशियल चुनाव के दौरान, दोषी तो मैं उनको ठहराता हूं। क्या सोचकर आपने बिहार उनको दिया? चंडीगढ़ दे दिया होता केंद्र शासित क्षेत्र, आपने दे दिया होता लद्दाख, हालांकि अब वो भी सेंसिटिव हो गया है काफ़ी, आपने चंडीगढ़ दे दिया होता, आपने दादरा नगर हवेली दे दिया होता, आपने और कोई स्टेट दे दिया होता छोटा। बिहार एक बहुत वाइब्रेंट स्टेट है, बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ जीवंतता में जीने वाला स्टेट है। इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, कांग्रेस पार्टी की स्वयं एक हिस्ट्री है, बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, और अंतर्विरोधों का भी इतिहास है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको संभालने के लिए कांग्रेस हिस्ट्री को जो अच्छी तरह समझने वाला व्यक्ति हो उसको भेजना चाहिए था, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को भेजना चाहिए था, जो पार्टी अफेयर्स को ठीक से समझता हो। अशोक गहलोत, बीके हरिप्रसाद, दिग्विजय सिंह, और भी बहुत सारे दिग्गज आपकी पार्टी में अभी भी हैं। कुछ युवा पीढ़ी के लोग भी नए निकले हैं, बहुत अच्छे, जो ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं, चलाना जानते हैं। लेकिन आपने एक मैनेजमेंट गुरु इस तरह के व्यक्ति को भेज दिया।
हो सकता है वो मैनेजमेंट गुरु कहने से बुरा मान जाए, तो एक ऐसा आदमी जो व्यावसायिक तौर पे या एक थिंक टैंक के तौर पे, एक एनजीओ के तौर पे, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे बहुत कामयाब या बहुत कारगर रहा हो, और कोई जरूरी नहीं कि वो पॉलिटिकल पार्टी को संभालने में भी कारगर हो, तो आला कमान को विश्वास में लिए बगैर बहुत सारे फैसले उन्होंने किए, या तो आला कमान ने ये फैसले जो उन्होंने किए हैं उसको इंडोर्स किया होगा, दो ही बात हो सकती है। और वो इतने गलत गलत फैसले हैं कि अगर आला कमान ने इंडोर्स किया तो ये उसकी बुद्धि पर तरस आदमी खाएगा, और अगर उन्होंने आला कमान को नहीं कॉन्फिडेंस में लिया तो फिर तो अल्लाह वरू साहब की जो गति हो रही है वो गति होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि उनको यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी के पद से चुनाव के ऐन मौके पर अगर आप रिमूव कर रहे हैं तो फिर तो आपको यहाँ से भी रिमूव कर देना चाहिए था, जो यहाँ कांग्रेसियों की मांग उठ रही है, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। तो उनकी धाक, उनकी हैसियत, उनका वजूद, उनका औरा आप पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन पर कैसे रखेंगे? उनको कौन सीरियसली लेगा? आज ही कल की बात है, कल ही मैंने देखा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जहां तेजस्वी यादव को घोषित किया गया सीएम का फेस, वहां भी बिल्कुल कोने में उनको बैठाया गया था। अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव अगल बगल में थे, और तेजस्वी यादव के दूसरी साइड में, एक साइड में गहलोत साहब थे, दूसरी साइड में दीपंकर भट्टाचार्य थे। दीपंकर भट्टाचार्य भले ही 12 विधायकों के दल के जनरल सेक्रेटरी हैं, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, उनकी पार्टी के 12 विधायक हैं, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता में, अपने विवेक में, अपनी समझदारी में वो ऑल इंडिया जो बड़े बड़े नेता हैं पार्टियों के, उनकी भी पार्टी ऑल इंडिया पार्टी है, हालांकि बिहार में ज़्यादा बड़ा बेस है, अन्य स्टेट्स में भी है, ऑल इंडिया पार्टी के रूप में वो रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन उनके पास एक नेशनल पर्सपेक्टिव है और वो आज एक प्रतिष्ठित नेता के तौर पे महागठबंधन में उभरे हैं। लेकिन आपने इतना बड़ा मौका दिया अल्लाह वरू साहब को, वो उनको कोई उस तरह की वरीयता, उस तरह की गंभीरता उनको नहीं मिल रही है लोगों की तरफ से। तो ये तो कमी आला कमान की है कि उन्होंने गलत समय पर गलत व्यक्ति को बिहार भेजा, एक ऐसा समय जब इतना सेंसिटिव था। गलत जगह आपने भेजा, गलत समय नहीं, गलत जगह आपने भेजा। ये जगह उनके लायक नहीं थी, ज्यादा सीनियर लीडर की दरकार करती थी, ज्यादा अनुभवी नेता की दरकार करती थी। अब अल्लाह वली साहब का क्या होगा मैं नहीं जानता। कल से ही उनको पार्टी के प्रभारी के तौर पे रिमूव करने की कांग्रेस आला कमान से मांग लगातार की जा रही है। प्रोटेस्ट हो रहा है सदाकत आश्रम में। कल्पना कर सकते हैं कि चुनाव हो रहा है और पार्टी के इंचार्ज, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से भेजे गए पार्टी इंचार्ज को हटाने की मांग हो रही है। फिर आला कमान क्या करेगा? क्या वो पार्टी में जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, क्या उन्हीं को पार्टी से हटा देगा? सोचिए कितनी डोलड्रम स्थिति है, कितनी खराब स्थिति है कांग्रेस के अंदर। और इसके लिए दोषी कौन है? हमने सारे तथ्य आपके सामने दोस्तों रख दिए हैं, अब आप ही तय कीजिए कि दोषी कौन है। अभी तो मैंने लिस्ट के बारे में चर्चा नहीं की कि जो उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई गई है, कैसे वो राहुल गांधी की विचारधारा, सामाजिक न्याय की विचारधारा के बिल्कुल उलट है। यहां कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पे उनका अभिनंदन किया गया जिस दिन उन्होंने ईबीसी, अति पिछड़ा वर्ग के लिए संकल्प पत्र जारी किया था। कुछ समय पहले की बात है, लेकिन संकल्प पत्र में जो कुछ कहा गया था उसके ठीक उलट काम किया गया है अल्लाह वरू साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा बिहार में लिस्ट बनाते समय। यहां तक कि विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी से संबंध रखने वाले लोगों को भी टिकट बांट दिया गया है। ऐसे लोगों को भी बांट दिया गया है टिकट जो ऐन मौके पर टिकट पाने से 12 या 24 घंटा पहले पार्टी ज्वाइन किए हैं, या पता नहीं ज्वाइन भी नहीं किए हों, कौन जाने। और बहुत ही तपे तपाए जो कार्यकर्ता पार्टी के हैं उनको टिकट नहीं मिला है। अपर कास्ट का डोमिनेशन टिकट की लिस्ट में
उम्मीदवारों की लिस्ट में इतना ज़बरदस्त है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और पार्टी कहती है कि हम तो सामाजिक न्याय की अब पार्टी बन गए हैं। ये सब बहुत सारी बातें हैं कहने को, लेकिन आज इतना ही कि अल्लाह वरू साहब के बारे में अल्लाह वरू साहब को दोषी ठहराना उचित नहीं है। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का है, जिम्मेदारी उसको लेनी चाहिए थी, लेनी चाहिए भी, जिसने अभी अभी उनको रिमूव किया है कुछ ही घंटे पहले यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया प्रभारी के तौर पे, और मुसीबत पैदा कर दी है। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।